वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है इस गांव के तमाम रहने वालों पर कि उन लोगों ने जब से ये गांव आबाद हुआ पहली बार खैरुत ताबिईन इमामुत ताबिईन सरकार ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का जलसा किया। आप सबों पर हम सबों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसी अजीम शख्सियत जिन पे इश्क नाज करता है उनके जलसे में सामीईन की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। जलसे इस इलाके में रोज होते हैं। हर जलसे का नाम सुना सुना मालूम होता है, लेकिन इस नाम का जलसा मुझको लगता है कि इस इलाके में पहली बार हो रहा है। कमेटी के तमाम अफराद ने मिलजुल करके ऑनलाइन भी खतीब का इंतखाब किया, ऑफलाइन भी इंतखाब किया। नकीबे जलसा तंदुरुस्तो तवाना नबी का दीवाना जनाबे चिराग साहब का इंतखाब। कोई मुक़र्रिर फेल हो जाए, कोई शायर फेल हो जाए, सिर्फ उनकी शिरकत हो, जलसा कामयाब। शहंशाह तरन्नुम जनाबे अख्तर परवाज साहब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआओं को लेकर के महान भारत का सफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। रंग भी अलग, लहजा भी अलग, अंदाज भी अलग, अशार भी अलग, फिक्र भी अलग। अल्लाह ताला इस नबी के नातखा को सलामत रखे, मकबूल खासो आम बनाए। मेरे बाद मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का खिताब नायाब सुनेंगे।
लोग कहते हैं कि इनको तो मैं रोजाना सुनता हूं, क्या सुनूंगा। तो मस्जिद में इमाम साहब रोजाना सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, तो मत सुनिए। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का खिताब हर दिन एक नए रंग के साथ आता है। ये आए वो आए सब आए, लेकिन कामयाबी सबसे बड़ी उस वक्त मिल गई जब शहजादे सरकारे हुजूरे आली की आमद हो गई। बहुत अच्छा है। नबी का नवासा है, अली का राज दुलारा है, खानदाने अहले बैत का शगुफ्ता गुलाब है। सादगी जिन पर नाज करे, खुर्द नवाजी जिन पे इतराए, अमीरो गरीब से मोहब्बत करने वाले पीरे तरीकत, बहुत अच्छा। रहबरे राहे शरीयत, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद शमशुल्लाह जान मिसबाही अल मारूफ सरकार बाबू हुजूर किबला मद्दजिल्लहु अलैना की आमद हो गई। जो गए मुझे कोई शिकवा नहीं। आधे से ज्यादा लोग बाजारों में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो एक ही जात नजर आ रही है जो आने वाली है दूल्हा की सूरत में, सरकार बाबू हुजूर किबला, वो काफी है। आप सुनेंगे आपका भला बहुत होगा, अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं सुनेंगे तो आपका नुकसान होगा। नबी का नवासा सुन ले, वो आ जाए, दुआ कर दें, जलसा कामयाब। सना खां की फहरिस्त में शाहिद कमर को आपने सुना। अहमद नवाज साहब से भी आप मुलाकात करने वाले हैं, और भी मेंबर नूर पर सब बावकार उलमा अइम्मा असाज़े किराम की सूरत में तशरीफ फरमाए। मैं चाहता हूं कि एक शेर उन लोगों को मैं सुना दूं जो सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जी बिल्कुल सुनाइए। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो, वो बंद कर दें, और खुदा के वास्ते बिल्कुल मौलाना लोगों के सामने उसको मत रखा करें। बिल्कुल। जलसे में क्या खराबी होती है, लोग न जलसा सुनते हैं न उलमा को देखते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए, बिला उज़्र शरई फोटो खींचना कल भी हराम था, आज भी हराम है। परहेज करें, परहेज। अगर ये लोग वीडियोग्राफी करें तो जायज नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं बड़े बड़े मौलाना नहीं रोकते हैं, आप क्यों रोकते हैं, हम किसकी बात माने, कौन सही है, सही बोल रहा कि नहीं भाई?
तो मैं आपको एक ही एड्रेस बतलाऊंगा। कौन है भारत में कितना बड़ा मौलाना, जरा लाइए। कितना पढ़ा लिखा है, लाइए। कितनी जबानों का जानने वाला, लाइए। कितने उलूम पे महारत है, जरा उनको लाइए। कितना कलम का धनी है, जरा लाइए। भारत के सारे बड़े बड़े एक तरफ हो जाएंगे, मेरा आला हजरत तन्हा काफी नजर आएगा। और उन्हीं का फतवा है, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। अब हम न इधर वाले को मानेंगे न इधर वाले की मानेंगे। हम आला हजरत हमारे लिए कल भी काफी थे, आज भी काफी हैं, हमेशा काफी रहेंगे। माओ बहनों से कहूंगा, अगर आप लोग को बात करने की अंदर से खुजली हो रही है तो इसके साउंड से गुजारिश करूंगा 2-3 माइक दे दीजिए, उन लोग माइके में बोले। आप लोग चुप रहे, आप लोग माइक ले लीजिए, माइके में बोलिए। और नहीं तो जलसों में आइए, लिपस्टिक लगा के मत आइए, टेप लगा के आइए। माँ बहने टेप लगा के आए तो जलसा कामयाब। और आप लोग अपने मुंह पे जो टेप लगा के आते हैं, खामोशी का ताला, वो ताला तोड़ के आइए तो और अच्छा रहेगा। ऐसे आप नहीं भी बोलेंगे तो मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस एक चीज बता दूं, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये 27वां पारा की आयत करीमा है सूरह रहमान की। इसका माना है कि पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। देखे यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना था कि नहीं लोगों को? यही मकाम है, यही मकाम है कि बोलना था, मत बोलिए। पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, न लाल किला होगा बाकी, न व्हाइट हाउस होगा, न अमेरिका, न कनाडा, न भारत, न जमीन, न आसमान, न पेड़, न पौधा, न समुंदर, न चट्टान, न पहाड़, न इंसान, न जिन्नात, कुछ भी नहीं। कुल्लो मन अलैहा फान, सब खत्म। पहाड़ रूई की तरह उड़ता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। सिर्फ बाकी रहेगी तो मेरे अल्लाह की जात बाकी रहेगी, और कुछ नहीं। ये दुनिया इतनी खराब जगह है कि जब से अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तख्लीक किया है, आज तक इस तरफ देखा ही नहीं। मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अल्लाह के सामने हकीकत नहीं। ये दुनिया फरेब है, फरेब। ये दुनिया की रंगीनियां जो आप देखते हैं, जिसमें दिल लगाते हैं, कुछ नहीं है, सबको जवाल है। ये दुनिया परमानेंट नहीं है, टेम्परोरी है। आखिरत परमानेंट है, आखिरत परमानेंट है। वहां जो उठेगा कब्रों से, फिर कभी उसे मौत नहीं आएगी। जो जन्नत में जाएगा उसे भी मौत नहीं आएगी, जो जहन्नम में जाएगा उसे भी कभी मौत नहीं आएगी। मौत को मौत आ जाएगी। अहले जहन्नम को जब अजाब का सामना होगा तो वो कहेंगे मौत आ, ए मौत आ। मौत को तरसेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। जन्नतियों को कभी कभी फिक्र होगी कहीं मौत ना आ जाए, ये जन्नत के बागो बहार न छिन जाए, या मैं अलग न हो जाऊं। उसे मुजदा सुनाया जाएगा, ऐ अहले जन्नत गम न करो,
अब कभी मौत नहीं आएगी, हम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आ गया है कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। वाह वाह, आखिरत असल है, ये दुनिया कुछ नहीं। ए मेरी बहन सुन लो, मेरी बहन माइक ले लो, माइक ले लो, वरना मैं कह रहा हूं चुप से सुन लो। सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआ, सैयदी बाबू हुजूर किबला की खास इनायत है जो मैं आपसे हम कलाम हो रहा हूं, गौर से सुने। इस दुनिया ने जिसको निगल लिया, जिस पे अपना रंग चढ़ा दिया, जो दुनियादार बन गया, जिया दुनिया के लिए, मरा दुनिया के लिए, सोया दुनिया के लिए, जागा दुनिया के लिए, दुनिया ही उसका मकसद हयात है, उन लोगों का हाल क्या हुआ जानते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसे फिरऔन कहा जाता है, उसे नमरूद कहा जाता है, उसे शद्दाद कहा जाता है, उसे हिलाकू कहा जाता है, उसे चंगेज खां कहा जाता है, जो दुनिया ही को सब कुछ समझा। जो है दुनिया, हासिल करो दुनिया, जुल्म करके हो चाहे जब्र करके हो दुनिया। ये फिरौन, ये कारून, ये शद्दाद, वजूद मिट गया, खानदान बाकी न रहा, कोई नाम लेने वाला इनका न रहा। लेकिन जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो गए, वो हजरत उमर हो गए, वो हजरत उस्मान गनी हो गए, मौलाए कायनात हो गए, बद्र वाले हो गए, उहुद वाले हो गए, हुनैन वाले हो गए, करबला वाले हो गए। जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा है, कोई अहमियत नहीं दिया है, वो गौसुल आजम दस्तगीर की जात है, वो ख्वाजा अजमेरी की जात है, मखदूम बिहारी की जात है, हुजूर आली की जात है, खानकाह समरकंदिया के तमाम बुजुर्गों की जात है। जिन्होंने दुनिया को कुछ न समझा, दुनिया को कभी अहमियत नहीं दिया है। यही वजह है जिसने दुनिया को सब कुछ समझा वो मर गया, नाम लेने वाला नहीं है, नाम का माला जपने वाला नहीं है। और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा है, कुछ नहीं समझा, आखिरत को सब समझा, अल्लाह को वहदानियत को समझा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया है, उनका हाल यह है कि आज भी पूरी दुनिया में सिद्दीक अकबर का झंडा लहरा रहा है, हजरत उमर का नाम लिया जा रहा है, उस्मान गनी के नाम लेने वाले पाए जाते हैं, हैदर कर्रार का नारा लगता है, गौसे आजम दस्तगीर का नारा लगता है, ख्वाजा पाक का नारा लगता है, हुजूर आली का नारा लगता है। ये कौन थे? क्या किसी मुल्क के पीएम थे या किसी मुल्क के शहंशाह थे या बादशाह थे? नहीं, ये सब गुलामाने मुस्तफा थे जिन्होंने दुनिया को ठोकर मारा है, नबी के मोहब्बत में अपने आप को दीवाना बना डाला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। देखिए वो बेचारा नारा लगा रहा है, समझ गए? आप लोग साथ दीजिए। वो तो कह रहा ना रहे तकबीर, और उससे ज्यादा तो आप लोग को मिलेगा जब कहेगा अल्लाहू अकबर। है सही बोल रहा है कि नहीं भाई? और फिर ये लटर पटर क्या, हम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अरे वाह वाह भाई, अल्लाह ने तो हमें इसी काम के लिए पैदा किया है। बोलो भाई। अच्छा, हम लोग अगर नाम ले रहे हैं तो कौन सा कमाल कर रहे हैं? ये खेत है ना जी, ये तो खेत है, इसमें धान था, वो कट गया, जलसा हो रहा। अब इसके बाद जलसा खत्म हो जाएगा, फिर इसकी खुदाई होगी, ट्रैक्टर से खोदिएगा ना भाई, फिर इसमें कुछ जोतिएगा, फिर इसमें क्या है कि आप फिर गेहूं डालिएगा या मकई डालिएगा या कुछ डालिएगा। तो जब इसकी जोताई होगी तो उसमें ढेला होगा ना, ढेला समझ रहे? ढेला, वो ढेला के बारे में आप कुछ जानते हैं? नबी की हदीस है, वो खेत का ढेला अल्लाह का नाम लेता है, पेड़ के पत्ते खुदा का नाम लेते हैं, समुंदर की मछलियां खुदा की हमदो सना बयान करती है। इससे ढेला से अच्छे हम हैं, पेड़ पौधा से अच्छे हम हैं, मछलियों से बेहतर हम हैं, तमाम मखलूकात से बेहतर हम हैं। सबसे ज्यादा एहसान रब का हमारे ऊपर हुआ
है, इंसान बना दिया है, हम पे एहसान हुआ है, जमाल वाला बनाया है, कमाल वाला बनाया है, हमें हमारे ऊपर एहसान ज्यादा है, मुस्तफा का गुलाम बनाया है। अल्लाह का एहसान है, कुरान हमें दे दिया, नबी की हदीस मिल गई, शरीयत हमें मिली, तरीकत हमें मिली, हकीकत हमें मिली, करबला वाले मिले, बद्र वाले मिले, इमाम आजम मिले, गौसे आजम मिले, इमाम अहमद रजा मिले। कितना एहसान है। तो मिट्टी का ढेला नाम ले, मछलियां खुदा का नाम ले, हमें जो सबसे आला है उसे तो सबसे ज्यादा खुदा का नाम लेना चाहिए। मेरे भाइयों, अपने आप को फुल पिकअप में रहिए, समझिए अपनी हैसियत। अच्छा देखिए, 1,56,000 मजमा की जरूरत नहीं, चंद हो लेकिन मोहब्बत वाले हो, इश्क वाले हो। अब मान लीजिए पूरा पिंडाल भरा था, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अब बात भी कर रहा है, अबे कोথায় যাচ্ছিস, এখানে এসো, बस यही सब चल रहा है। ठीक है, वो लोग अक्लमंद थे, चले गए। हमें अक्लमंदों की जरूरत नहीं है। अक्लमंदों को कई जगह पाखाना लग जाता है, सुने हैं कि नहीं भाई? माने जो दीवाना होता है उसे कोई परवाह नहीं, पाँव में क्या लगा, लगा लगने दो, वो आगे देखता है। और अक्लमंद को लगा, उठाया, हाथ से लगाया, देखा गीला है, नाक से लगाया। जो गए वो अक्लमंद थे, हमें अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, नबी के दीवानों की जरूरत है। ये सब नबी के दीवाने बैठे, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। एक गुजारिश करूंगा, सरकार बाबुजुर किबला मद्दजिल्लह नूरानी की आमद होने वाली है। उनके आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इतने सलीके से बैठ जाएं कि हुजूर देखें तो दुआएं दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि आप लोग माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत बड़ा आलिम दीन, इल्म का धनी, कलम का धनी, तसानीफ कसीरा मालिक अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की आमद हुई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह जी। उम्दतुल खुतबा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती तशरीफ ला चुके हैं। उम्मीद रखें कि हजरत आए हैं, अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो इंशाअल्लाह सैयदी सरकार बाबू हुजूर तशरीफ लाने वाले। मैं चाहता यूं कि जलसा तो हो गया, अब तो इंशाअल्लाह हुजूर आएंगे, कबूल भी हो जाएगा। तो मैं चाहता यूं कि प्लीज आप लोग जरा करीब आ जाए, थोड़ी देर प्लीज उठ जाइए, आ जाइए। मैं आप लोग से भी गुजारिश कर रहा हूं, जरा करीब आ जाइए। पीछे वाले जो है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, जरा पीछे वाले अगर मोहब्बत से सुनना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हुजूर आए तो आपके अंदाजे निशस्तन को देख करके दुआओं से नवाज दें जी। ये ऐसे वैसे ये सब नहीं, बिल्कुल करीब हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह, आप लोग पे भी इश्क का रंग चढ़ेगा, इंशाअल्लाह चढ़ता ही जाएगा। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में यजीदियों ने चाहा था नबी के खानदान का हर फर्द शहीद हो जाए, कोई न बचे, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया। और उसी बचे हुए नुफूसे कुदसिया का सिलसिला बढ़ा, और पूरी दुनिया में जहां कलमा पढ़ने वाले हैं वहां आज भी नबी के घर वाले हैं। आपके गांव में नबी का नवासा आ गया जी, बहुत बड़ी बात है भाई जी जी, बहुत बड़ी बात। अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन, और आप लोग की मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, शुरू हो जाऊं। टाइम इतनी जल्दी चला जाता है कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे आप लोग के नेकियों में इजाफा हो चुका है, 3-4 मरतबे तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल चुके हैं, बोले हैं कि नहीं भाई? तो वो सारी नेकियां जमा हो गई हैं। अब आप लोग को तो जरूरत है नहीं नेकियों की, आराम फरमाइएगा।
जिसे जरूरत होगी वही नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, सरकार की सुन्नतों पे अमल करेगा, मौका मिल जाएगा तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेगा। ना जिनको नेकियों की जरूरत है, बाकी जो ओवरफ्लो है वो अपना जाने, ठीक है। लेकिन बोलिएगा तो जरा मर्दों की तरह, दीवानों की तरह, लेडीज की तरह फुसुर फुसुर मत बोलिएगा, बोलिएगा तो मर्दों की तरह, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए जनाना किधर है, मर्दाना किधर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जो लोग अपनी आवाज को चापे हुए हैं और जोर से बोल नहीं रहे, मौला उनके फेफड़ा में ताकत दे। वो लोग होशियार समझ रहे थे, नहीं समझे कि हम नहीं बोलेंगे जोर से क्या होगा। मत बोलिए, मत बोलिए, और जोर से बोलिएगा, और हा का मखरज अगर निकाल दीजिएगा सुभान अल्लाह में, तो गले में जितनी बीमारी है सब साफ। जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बतें फरमाता है। अब एक ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आप लोग या हम लोग रोजाना किसी के घर जाएं तो क्या होगा? इज्जत कम होगी। नहीं जी, है कोई ससुराल जाने वाला? जाओ फ्री खाते रहो, जाओ रोजाना। पहला दिन मुर्गा देसी, फिर जाओगे डुप्लीकेट, उसके बाद वो खत्म हो गया, अब रोजाना जा रहा है तो बैल, अब वो भी खत्म हो गया, चिंगड़ी, मछली, चिंगड़ी, रोहू नहीं, अब फिर जा रहा है साग, फिर रोजाना जा रहा है। दाल में भी वो भी मसाला उसाला नहीं, मदरसा वाली दाल, ठीक है, उस पे भी देखा रोजाना आ रहा है खिचड़ी। अगर हम और आप रोजाना किसी रिश्तेदार के घर जाए तो इज्जत कम हो जाती है, और अगर ईमान वाला अल्लाह के घर मस्जिद में रोजाना जाए तो इज्जत बढ़ जाती है। वाह 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 वाह, बढ़ती है कि नहीं भाई? वाह भाई वाह, इज्जत बढ़ती है कि नहीं भाई? अब कितनी इज्जत बढ़ती है बता दूं जी। अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, नबी भी पसंद करते हैं, बीवी भी आपकी कद्र करती है, बच्चे भी इज्जत करते हैं। बहुत अच्छा। मोहल्ले में निकला तो जो नालायक बच्चा रहता वो भी कहता हट जा, दादू आ रहा है। बोला कल तो नहीं हटता था, बोला चुप, नमाज पढ़ के आ रहा है। आप अल्लाह के घर में गए, इज्जत बढ़ गई, वकार बढ़ गया, और जो नमाज का एहतमाम किया है यहाँ भी इज्जत मिली है, मैदान महशर में भी इज्जत का ताज मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। अच्छा और सुनिए, अगर किसी का बेटा नालायक हो, माँ बाप की ज्यादा नाफरमानी करे तो माँ बाप मार करके भगा देते हैं। कुछ माँ बाप जायदाद से बेदखल भी कर देते हैं, लान तान भी करते हैं, बहुत कुछ ऐसा है वैसा है कैसा है, जहां तहां जलील भी कर देते हैं। कमीना की क्या बात करते हैं, बहुत बड़ा कमीना है, बाप ही ऐसा कहता है, आजिज हो जाता है, कहता है कि नहीं भाई? लेकिन कुर्बान जाओ रब की अता पर, हमने नाफरमानी की हद कर दिया, गुनाहों के दलदल में आ गए, लेकिन अल्लाह ने हमें रुसवा नहीं किया। रात के अंधेरे में गुनाह किया, आपने जाना किसी और ने नहीं जाना, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया है। हम जिसे अपने ठोकर में रखते हैं, बाप बेटे को ठोकर में रखता है नाफरमान है तो, और अगर अल्लाह की बारगाह में उसका नाफरमान बंदा चला जाता है और तौबा कर लेता है तो खुदा ऐसी रहमत फरमाता है, 1000 बार तौबा किया है, तौबा टूट गई है, फिर दिल से तौबा कर ले, अल्लाह माफ फरमा देता है। वाह, क्या रहमत। अब अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब जो इल्म वाले हैं वो इनको जानते होंगे, बहुत मुताला अल्हम्दुलिल्लाह वसी है, बहुत मुताला वसी है अल्हम्दुलिल्लाह, हक, ये जानते होंगे। एक सहाबी बहुत मशहूर है, उनकी सूरत में कभी कभी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी की आमद होती थी। जी, उनका नाम मैं जानता हूं,
लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, इसी बहाने आप लोग की नेकी में इजाफा भी हो रहा है ना, और शैतान बहुत परेशान भी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। ये मौलवी काहे इसे कर रहा है, आई लोग काहे इसे बोल रहा है। आप सुभान अल्लाह कहिएगा, उसको प्रॉब्लम होगा, छटपटाने लगता है। हाँ, और आप सुभान अल्लाह कहिएगा, उसका मुंह काला होगा शैतान का, और आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। हाँ, बस आप कहते रहिए, देखिए वो हम पे भी फायर हो रहा है और आप पे भी फायर हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा। जले तो जले, हम तो अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, क्या हुआ, आराम से बैठे रहो, गौर से सुनते रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन, जिस सहाबी की सूरत में नबी के पास आते थे, उनका नाम फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों से बोल लीजिए, बोल लीजिए, कसम खुदा की, जवान है, बूढ़ा है, उम्र दराज है, बच्चा है, कौन है, सब तो अल्लाह का बंदा है, सब तो अल्लाह का मोहताज है। यहाँ न कहते हैं ये बड़े मियाँ हैं, ये दादू हैं, ये ढेकान है, ये चिलान है। अल्लाह की बारगाह में मोटा रहे, पैसा वाला रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में वही इज्जत वाला है, करामत वाला है जो तकवा वाला है। हम लोग तो अल्लाह के मोहताज बंदे हैं जनाब, हम लोग को क्या है, और हम लोग अपने रब का नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। सुभान अल्लाह। सहाबी का नाम है हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला। इनके बारे में जरा सा एक गोशा सुना दो, तब रब की रहमत समझ में आ जाएगी, कसम खुदा की, कुर्बान जाइए। जब वो ईमान लाने का उनका वक्त आया तो नबी से उन्होंने कहा, हुजूर मैंने इतना बड़ा बड़ा गुनाह किया है, हमारे गुनाहों की माफी नहीं होगी। तो नबी ने फरमाया अल्लाह माफ कर देगा। कहा हुजूर गुनाह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा। क्या है? कहा कि मैंने ये किया वो किया, हालत कुफ्र में था, सब तो किया, और बेशुमार जिंदा लड़कियों को, चूंकि मैं सरदार था कबीले का, मैंने कानून लगा दिया था कि जिसके घर में बेटी पैदा होगी जिंदा लड़की को दफन कर दो। तो सरदार का कानून था, न जाने मेरे सरदारी में कितनी बच्चियों को जिंदा दफन किया गया। क्या हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उन्होंने सवाल किया, हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कुर्बान जाओ भाई, नबी फरमाते हैं वो गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। जोर से बोल लीजिए, जोर से। उसके बाद फिर भी चेहरा अफसुर्दा था। अब वो कहते हैं हुजूर इससे भी बड़ा एक गुनाह हमने किया है, बोलते हुए मुझे हया होती है, हिम्मत जवाब दे रही है, मैं कैसे बताऊं? कहा बताओ। शुरू किया कि हुजूर मैं कबीले का सरदार, और मैंने कानून लगा दिया था कि किसी के घर में बेटी पैदा हो दफन कर देना। मैं किसी सफर में निकला, लंबा रह गया, कई सालों तक घर बाहर रह गया, लेकिन उम्मीद से मेरी बीवी थी, मेरी गैर मौजूदगी में बेटी पैदा हुई, हुस्न की मलका थी, चांद का टुकड़ा। मेरी बीवी ने उसको दफन नहीं किया, नाजो नियाम से उसकी परवरिश किया। मैं कई सालों के बाद जब लौटा तो गालिबन 3 से 4 साल की उम्र उस बच्ची की थी। मैं जब आया दरवाजे पे घर में दस्तक दिया, दरवाजा कौन? मैंने कहा दहिया कल्बी। दरवाजा खुला तो मेरी बीवी के आने से पहले एक बच्ची मेरे सामने आई, मेरे पांव को जकड़ लिया। मैंने उसका चेहरा देखा, मैं देखता ही रह गया, इतनी खूबसूरत बच्ची थी। मैंने पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा आपकी अमानत, आपकी बेटी है। कहा मैंने कहा था कि दफन कर देना, क्यों अमल नहीं हुआ? कहा कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, क्या इस नन्ही सी सूरत को देख के आपको प्यार नहीं आता?
पत्थर भी पिघल जाए, आपको प्यार नहीं आता। बच्ची है, इतना प्यार कर रही है, चूंकि बाप के प्यास को तरस गई थी। आज बाप का सामना हुआ, आगे से पीछे से लिपट रही है, कभी गोद में जा रही है, कभी आगे पीछे। बच्ची की तो मोहब्बत होती है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, उसकी मोहब्बत ने मुझे रोक दिया, मैं दफन न कर सका, मैं उसे दफन न कर सका। लेकिन कब तक? अंदर से मेरा नफ्स मुझे लान